ओके गाइस, अब हम एक सेकंड क्वेश्चन करेंगे इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न पर। एक्चुअली ये क्वेश्चन जो है इसमें दोनों चीजें हैं। एनपीवी भी निकालना है जो हमने पहले सीख लिया है, और साथ में इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न भी निकालना है। ओके, सो लेट्स रीड दिस क्वेश्चन फर्स्ट। अ फर्म हुज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 10%। गाइस, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 10%, मतलब के 10% है। 10% उस फर्म को पे करना है, बाहर से जहां से उसने कैपिटल रेज की है उन्हें 10% देना है। ठीक है, इस कंसीडरिंग, सो 10% क्या है? ये 10% एक हर्डल रेट है। ठीक है, ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। इस कंसीडरिंग टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स एक्स एंड वाई, द डिटेल्स ऑफ विच आर एज फॉलोज। सो ये हमें ईयर्स दिए हुए हैं और दो प्रोजेक्ट्स दिए हुए हैं। ठीक है, हमें कॉस्ट दी हुई है फर्स्ट, प्रोजेक्ट एक्स की 1 लाख, प्रोजेक्ट वाई की भी 1 लाख। फिर डिफरेंट ईयर्स के हमें कैश फ्लोज दिए हुए हैं। ठीक है, कंप्यूट द नेट प्रेजेंट वैल्यू एट 10% एंड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न फॉर टू प्रोजेक्ट। तो हमसे कहा है नेट प्रेजेंट वैल्यू निकाल दीजिए और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न निकाल दीजिए। ओके, सो हमें पता है इन टाइप्स के क्वेश्चंस को करने से पहले हमें एक टेबल बनानी पड़ती है, फिर हम ये क्वेश्चंस जो है उन्हें अच्छे से कर पाते हैं। ओके, सो लेट्स फर्स्ट मेक अ टेबल। ओके, तो जो जो हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है इसमें वो सारी इंफॉर्मेशन हम लिख लेंगे। और सबसे पहले हम प्रोजेक्ट एक्स के लिए निकालते हैं। दो प्रोजेक्ट है ना, पहले प्रोजेक्ट एक्स की हम नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं और आईआरआर निकालते हैं। ऐसे ही प्रोजेक्ट वाई का हम नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे एंड आईआरआर निकालेंगे। तो पहले जो जो इंफॉर्मेशन मुझे गिवन है प्रोजेक्ट एक्स की, वो सारी इंफॉर्मेशन मैं यहाँ लिख लेता हूँ। जैसे मुझे ईयर्स की वैल्यू पता है और जो कैश फ्लोज होंगे वो मुझे पता है, तो पहले मैं वो लिख लेता हूँ। ओके, तो मैंने आपको बताया था कि ईयर जीरो से शुरू करिए। ईयर जीरो में आप कैश आउटफ्लो लिख लीजिए, कितना हुआ है आपका ब्रैकेट में। उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो कैश आउटफ्लो हुआ है वो आज ही के दिन हुआ है, तो उसको सबसे पहले हम लिख लेते हैं। उसके बाद जो भी हमारे ईयर्स हैं, जैसे यहाँ पर 5 ईयर्स हैं तो 5 ईयर्स लिख लेते हैं और सारे अमाउंट लिख लेते हैं, कैश फ्लोज कितने कितने हो रहे हैं 5 ईयर्स में प्रोजेक्ट एक्स में। गाइज, आप इस क्वेश्चन में देखिए, हमें यहाँ दिया हुआ है कि नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है वो 10% से आपको निकालनी है। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू तो हमें पता है 10% से हम जो भी वैल्यू आएगी पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी। नेट प्रेजेंट वैल्यू के लिए 10% दिया हुआ है, बट इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न के लिए मुझे क्या करना होता है कि हिट एंड ट्रायल करना होता है, राइट? जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया है। तो यहाँ भी हम ऐसे ही करेंगे। सबसे पहले मैंने प्रोजेक्ट एक्स का आउटफ्लो लिख दिया है, ये 1 लाख, और ये सारे इनफ्लोज भी लिख दिए हैं। देखिए यहाँ पर ये सब लिखा हुआ है। ओके गाइज, यहाँ पर देखिए मैंने ईयर्स भी लिख दिए हैं और कैश फ्लोज भी लिख दिए हैं, आउटफ्लो भी ऊपर लिख दिया है और सारे इनफ्लोज। अब मुझे पता है कि प्रेजेंट वैल्यू जो है मेरी वो 10% पर निकलेगी। प्रेजेंट वैल्यू 10% पर मुझे निकालनी है, और मुझे पता है कि 10% पर निकालने का मतलब है कि मुझे प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर टेबल देखनी होगी और 10% का 5 ईयर्स तक देखकर सारी वैल्यूज इसके सामने लिखनी है। ठीक है, तो मेरी प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। सो लेट्स गो टू दैट टेबल एंड राइट डाउन ऑल द वैल्यूज फ्रॉम द टेबल। ओके गाइस, अब हम टेबल में आ गए। देखो ये टेबल है प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर फॉर सिंगल कैश फ्लो, जिसे हम पीबीएफ टेबल भी कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये 10% जो है, ये 10% इसकी 5 ईयर्स की वैल्यू चाहिए। फर्स्ट ईयर की, यहाँ से फिर सेकेंड ईयर, फिर थर्ड ईयर, फिर फोर्थ ईयर एंड फिर फिफ्थ ईयर। तो ये सारी वैल्यूज मुझे यहाँ से चाहिए होंगी। ये सारी वैल्यूज मैं डायरेक्ट उठा के अब वहां लिख दूं। ओके गाइस, जो वैल्यूज अभी हमने टेबल में देखी है वो सारी वैल्यूज अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ। फर्स्ट ईयर की वैल्यू थी 0.909, सेकेंड ईयर की 0.826। ऐसे ही सारी वैल्यूज मैं यहाँ लिख देता हूँ। ओके गाइस, अब मैंने यहाँ पर सारी वैल्यूज लिख दी है। अब मुझे क्या करना है, प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, क्योंकि पहले हमसे पूछा है प्रेजेंट वैल्यू निकालो। तो 10% पर पूछा तो वो तो सिंपल है, 10% का लिख दिया मैंने। अब इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ लिख देता हूँ। देखो 1 लाख की प्रेजेंट वैल्यू तो 1 लाख ही होगी। ठीक है, और ये आउटफ्लो है तो मैं इसको 1 लाख
पहले लिख देता हूँ। और अब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, ये जितने भी हैं इन्हें मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखता रहूँ। ये हो जाएगा 9090। सिमिलरली ये हो जाएगा 16520। ऐसे ही मैं इन सबको मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख रहा हूँ। ओके गाइस, तो मैंने सारी मल्टीप्लिकेशन कर ली है और ये मेरे पास इसका मल्टीप्लिकेशन आ गया है। अब मुझे पता है प्रेजेंट वैल्यू, नेट प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज, यही होता है ना। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज, इसका मतलब मुझे ये जितने भी हैं इन सबको प्लस करना पड़ेगा। 9090 से लेकर 37260 तक इन सबको मुझे प्लस करना पड़ेगा और उसमें से माइनस कर देना पड़ेगा 1 लाख। अगर ये पॉजिटिव आ गया तो एनपीवी मेरी नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी। तो मैं इन सबको ऐड करके देखता हूं कितना आंसर आया। तो गाइस इन सबको जब मैंने ऐड किया तो मेरा आंसर आया है 1,16,135। 1,16,135 में से मैं 1 लाख माइनस कर देता हूं तो पॉजिटिव में मेरे पास आ जाएगा 16,135। वही वैल्यू मैं यहां भी लिख सकता हूं, इन सबको प्लस करके इसको 1 लाख को माइनस कर दो तो यहाँ आ जाएगा 16,135। यही मेरी नेट प्रेजेंट वैल्यू है। ठीक है, अब मेरी नेट प्रेजेंट वैल्यू तो आ गई, अब मुझे निकालना है आईआरआर। और मैंने आपको बताया है कि आईआरआर निकालने के लिए आपको हिट एंड ट्रायल करना पड़ता है। ठीक है, तो 10% पर तो मेरी पॉजिटिव आ गई और आईआरआर का फॉर्मूला लगाने के लिए मुझे दो चीजों की रिक्वायरमेंट है, एक पॉजिटिव नंबर की और एक नेगेटिव नंबर की। तो पॉजिटिव नंबर तो मेरे पास आ गया है, अब मुझे नेगेटिव नंबर चाहिए, राइट। नेगेटिव नंबर के लिए इसका मतलब है कि मुझे 10% से इंक्रीज करना पड़ेगा। तो कितना इंक्रीज करना पड़ेगा वो चीज अब हम देखते हैं। ओके गाइस, जैसे हमने कल सीखा था कि हिट एंड ट्रायल करने से पहले हमें पे बैक पीरियड निकालना होता है। अगर हम पे बैक पीरियड निकाल लेते हैं तो जो वैल्यू आती है फिर उसको पीवीएएफ टेबल में देखते हैं। सो ऑन एन एवरेज उसके आसपास हम अपना डिस्काउंट फैक्टर रखते हैं। तो सबसे पहले हम पे बैक वैल्यू निकाल देते हैं, उससे हमें क्लू मिल जाता है। ठीक है, क्योंकि 10 से तो आगे बहुत सारे 11 12 13 14 15 16 17 18 तो बहुत सारे नंबर्स हैं, तो हमें एक क्लू चाहिए होता है, राइट। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा था। देखो आप या तो डायरेक्टली लिख सकते हो, पहले आपने 10 लिख लिया, 12 पर 14 पर 15 पर, उससे क्या होगा कि बहुत टाइम लग जाएगा करने के लिए। ठीक है, बट अगर आप क्लू एक आपको मिल जाएगा तो उससे आपको थोड़ा सा एक आइडिया हो जाएगा। तो पहले हम पे बैक पीरियड लगाकर एक क्लू निकालने की कोशिश करते हैं कि हमें कितना चाहिए होगा ये नंबर। ठीक है, डिस्काउंटिंग फैक्टर हमें कितना चाहिए होगा। तो सबसे पहले हम पे बैक पीरियड निकालते हैं। इसका पे बैक पीरियड निकालने के लिए मुझे डिवाइड करना पड़ेगा कैश आउटफ्लोज को बाय एवरेज कैश इनफ्लोज से। सो पहले मुझे निकालना पड़ेगा एवरेज कैश इनफ्लो। एवरेज कैश इनफ्लो निकालने के लिए मुझे सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10,000 से लेकर 60,000 तक जो भी नंबर्स थे। ठीक है, उन सबको मुझे ऐड करना पड़ेगा पहले और डिवाइडेड बाय कितने ईयर्स थे, 5 ईयर्स तक, तो 5 करना पड़ेगा। तो जब आप इसका टोटल करेंगे ऊपर का तो आपका आएगा 1,65,000। 1,65,000 डिवाइड बाय 5, 33,000। सो कैश आउटफ्लोज कितना हुआ था मेरा, 1 लाख का, और एवरेज कैश इनफ्लोज मेरे कितने हो गए, 33,000 के। दैट मीन्स एवरेज पे बैक पीरियड मेरा कितना हो गया, 3.030, ये हो गया। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, पीवीएएफ टेबल में जाना पड़ेगा, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर टेबल। एन्युटी फैक्टर में इसलिए जाना पड़ेगा क्योंकि कैश अमाउंट जो होते हैं हमारे डिफरेंट ईयर्स में आ रहे थे। ठीक है, इक्वल तो नहीं थे बट फिर भी हमें एक आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, अगर इक्वल होते तो डायरेक्ट पता चल जाता कि एन्युटी की वैल्यू इतनी है, बट इक्वल नहीं थे तो हमें एक आइडिया ही पता चलेगा। तो अब हम क्या करेंगे, पीवीएएफ टेबल में जाएंगे और 5 इयर्स, क्योंकि 5 इयर्स है टोटल, तो उसके आसपास हम देखेंगे कि कितने डिस्काउंट फैक्टर पर, कितनी परसेंटेज पर ये नंबर आ रहा है, 3.030। ओके ओके, अब गाइस हम आ गए प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर फॉर एन एन्युटी टेबल पे। ठीक है, पीवीएएफ टेबल पर। अब मैंने आपसे कहा कि आपको 5 इयर्स में
वो वैल्यू देखनी है जो 3.030 के पास हो। तो फिफ्थ ईयर में 3.030 के पास जो वैल्यू है, मुझे वही वाला इंटरेस्ट फैक्टर यहाँ से डिस्काउंट फैक्टर ले लूंगा वो मैं। तो ये देखो 2.9909, ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू हमारी 3.030 के पास है। दैट मीन्स ये 20% अगर मैं डिस्काउंट फैक्टर ले लूं तो मेरा IRR आ सकता है। ठीक है, तो यहां से मुझे पता चल गया कि ये 20% बता रहा है। बट अगेन इसने एक रफ आइडिया दिया है, यहां से मुझे एक रफ आइडिया मिला है। सो गाइज, इसके अगेंस्ट में मुझे जो वैल्यू मिली PVAF टेबल में, तो मुझे उसने एक रफ आइडिया दे दिया कि 20% तक आप निकाल के देख लो तो आपका हो सकता है आंसर आ जाए। बट अगेन पिछली बार भी हमने ऐसे ही किया था। हमने ये देखा था कि हमारे कैश फ्लोज जो शुरू के हैं, इनिशियल कैश फ्लोज जो है हमारे, वो इनिशियल कैश फ्लोज के एवरेज कैश फ्लो से ज्यादा है या कम है। अगर इनिशियल कैश फ्लोज, ये इनिशियल कैश फ्लोज जो है, ये अगर हमारे एवरेज जो हमारा कैश इनफ्लो है, दैट इज 33,000, उससे कम है। देखो उससे कम है ना, 33,000 से 10,000 भी कम है, 20 भी, 30 भी। तो इनिशियल वाले अगर उससे कम है तो हमें डिस्काउंट फैक्टर थोड़ा सा कम लेना पड़ेगा। ठीक है, जैसे हमारा डिस्काउंट फैक्टर आया है 20%, बट 20% से कम पर भी हमारा काम चल जाएगा। सो लेट्स से हम 16% लेके देखते हैं, क्योंकि 10% पर तो मेरी पॉजिटिव वैल्यू आ गई है 16,135। अब मुझे एक नेगेटिव वैल्यू चाहिए, तो अब मैं थोड़ा सा इसको मैंने बढ़ा दिया, देखो 10% से 16% पर आ गया। ठीक है, अब मैं 16% पर देखता हूँ। 16% में मैं PVIF टेबल देखूंगा और वहां से जो नंबर्स हैं वो नंबर मैं यहां लिख दूंगा। ठीक है, अब मैं यहां लिख देता हूं प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, जो अब की बार मैं निकालूंगा वो 16% पर निकालूंगा, क्योंकि अब मुझे एक नंबर चाहिए माइनस IRR निकालने के लिए। एक मुझे प्लस में चाहिए होता है और एक माइनस में, तो इसी वजह से मैंने इसको बढ़ा दिया। अब मैं 16% पर देखूंगा, तो अब मैं उसी टेबल पर चला जाता हूँ, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर टेबल पर, और 16% पर ये 5 इयर्स की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पर लिख लेता हूँ। ओके गाइज, अब हम PVIF प्रेजेंट वैल्यू इस वाली टेबल पर आ गए, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर फॉर सिंगल कैश फ्लोज। अब इस वाली टेबल पर आने के बाद मुझे 16% पर वैल्यू चाहिए 5 इयर्स की, तो मैं ये सारी वैल्यूज 5 तक, 1 2 3 4 5, यहां तक मैं सारी वैल्यूज वहां पर कॉपी कर लेता हूँ। ओके, ओके, सो गाइस मैंने वहां से सारी वैल्यूज कॉपी कर ली हैं 16% के अगेंस्ट जो थी 5 इयर्स तक की, और वो सारी वैल्यूज अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, फर्स्ट ईयर की थी 0.8621, और देखो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर इस वाले फर्स्ट कैश आउटफ्लो जो हुआ है उसका तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो तो अभी हुआ है। ठीक है, तो उस पर मुझे कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। बाकी सारी वैल्यूज जो मैंने पीछे से देखी हैं वो सारी वैल्यूज अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ओके गाइस, अब मैंने वो सारी वैल्यूज यहाँ लिख दी हैं। अब मुझे ये करना है बस इसको और इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है, मतलब मुझे प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। तो फर्स्ट केस में तो प्रेजेंट वैल्यू 1 लाख की 1 लाख ही रहेगी, क्योंकि कब किसी चीज से मल्टीप्लाई ही नहीं हुआ, वो आउटफ्लो था। सेकंड केस में इसको 10,000 से मल्टीप्लाई करके और बाकी नंबर्स को भी इन सबसे रिस्पेक्टिवली मल्टीप्लाई करके मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। गाइस, सो मैंने सारी वैल्यूज को, इन दोनों को, इन सबको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख लिया है, और अब मैं इन्हें ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, तो पहले मैं यहाँ ऐड कर लेता हूँ। एनपीवी कैसे निकालते हैं, एनपीवी तो अब नहीं निकालनी हमें, मगर फिर भी हमें ये नंबर चाहिए जो नेगेटिव में होगा, तो एक तरीके से हमें यहाँ पर एनपीवी का नंबर ही रखना है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चाहिए। तो अब मैं इन सबको टोटल करके 1 लाख उसमें से माइनस करके देखता हूँ क्या नंबर आएगा। तो पहले इन सबको टोटल करके देखते हैं क्या नंबर आ रहा है। ओके गाइज, इन सबको जब मैंने ऐड किया तो मेरा आया 96,125। इसमें से मुझे ये 1 लाख माइनस करना है। ठीक है, तो मैं 1 लाख इसमें से माइनस कर देता हूँ, सर आ गया माइनस का 3875। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ माइनस का 3875। इस बार क्या हुआ, मेरी एनपीवी नेगेटिव हो गई, तो मुझे एक पॉजिटिव चाहिए थी IRR निकालने के लिए और एक नेगेटिव, दोनों मुझे मिल गई हैं। अब मुझे क्या करना है, सिर्फ फॉर्मूला लगाना है।
ठीक है, तो अब फॉर्मूला लगाते हैं गाइस, इसको कॉपी कर लीजिएगा। पॉजिटिव है 16135 एंड नेगेटिव है -3875। ओके, सो हमारा आईआरआर का क्या फॉर्मूला होता है? आईआरआर इज इक्वल टू लोअर रेट प्लस, न्यूमरेटर में लिखते हैं हम पॉजिटिव एनपीवी एंड डिनोमिनेटर में लिखते हैं हम पॉजिटिव एनपीवी माइनस माइ नेगेटिव एनपीवी इनटू डिफरेंस इन रेट। यही हमारा फॉर्मूला होता है। तो अब हम वही सारी चीजें यहाँ लिख लेते हैं गाइस। तो मैंने फॉर्मूले में वैल्यूज लिख दी हैं। लोअर रेट था मेरा 10%, तो मैंने 10 लिख दिया, प्लस पॉजिटिव एनपीवी था 16,135 डिवाइडेड बाय पॉजिटिव एनपीवी 16,135 माइनस नेगेटिव एनपीवी जो था हमारा 3875 इनटू डिफरेंस इन रेट था हमारा 6। बस अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं और हमारा आंसर आ जाएगा। ओके गाइस, तो मेरा आंसर आ गया है 14.836। ठीक है, और ये मेरा क्या आया है? IRR। सो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज अराउंड 15%। और मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना था? 10%। क्वेश्चन में हमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% दिया हुआ था। दैट मीन्स इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल इन प्रोजेक्ट एक्स। ठीक है, हमारी एनपीवी भी पॉजिटिव आई है और हमारा आईआरआर भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा आया है। अब इसका सेकंड पार्ट भी है जिसमें हमें प्रोजेक्ट वाई की निकालनी है। ओके गाइस, प्रोजेक्ट वाई के लिए भी मुझे वैसे ही टेबल बनानी पड़ेगी जैसे मैंने प्रोजेक्ट एक्स के लिए बनाई थी। ठीक है, तो जो मुझे इन्फॉर्मेशन गिवन है वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पर लिख कर इसको फिल कर रहा हूँ इन दो कॉलम्स को। ठीक है, जैसे मुझे ईयर्स पता है और उसके बाद मुझे कैश फ्लो कितना हुआ है वो पता है, तो मैं ये दोनों कॉलम्स को लिख रहा हूँ। ओके गाइस, तो मैंने ईयर्स और कैश फ्लोज सब कुछ लिख लिया वैसे ही जैसे हमने प्रोजेक्ट एक्स में लिखा था। अब यहाँ भी मुझे प्रेजेंट वैल्यू जो निकालनी है वो 10% पर ही निकालनी है। ठीक है, नेट प्रेजेंट वैल्यू उन्होंने कहा था 10% पर, तो मैं 10% निकाल दूंगा। फर्स्ट वाले का तो ऐसे ही रहेगा, बाकी कि मैं प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर में जाऊंगा और 10% पर जो भी वैल्यूज मैंने पहले लिखी थी ना एक्स की वैल्यूज, तो वो सारी यहाँ पर सेम ही रहेंगी। ठीक है, सो वही सारी वैल्यूज मैं यहाँ लिख दूंगा। ओके, क्योंकि 10% ही है, एक्स में भी 10 ही था, तो वैल्यूज तो सेम ही रहेंगी 10% पर। ओके गाइस, तो मैंने प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर और प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर टेबल में से सारी वैल्यूज लिख ली जो कि मेरी प्रोजेक्ट एक्स में भी सेम ही थी। ठीक है, अब बस मुझे क्या करना है? प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, दैट इज इनको मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को, इनको, इसको, इसको। ठीक है, और वो सब मुझे यहाँ लिखना है। तो फर्स्ट की प्रेजेंट वैल्यू तो वही रहेगी क्योंकि अभी आउटफ्लो हुआ है, तो 1 लाख की 1 लाख ही रहेगी। ठीक है, इसे ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, बाकी सबको मैं मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख रहा हूँ। ओके गाइस, तो सारी वैल्यूज मैंने लिख दी हैं। अब मैं नेट प्रेजेंट वैल्यू निकाल देता हूँ। नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होगा? इन सबको ऐड करके मुझे 1 लाख इसमें से माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो इन सबको ऐड करके देखते हैं यहाँ पर क्या नंबर आ रहा है। सो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज, तो इन सबको जब मैंने ऐड किया तो मेरा आया 106,150 माइनस, इसमें से कर दूंगा आउटफ्लो माइनस, दैट इज 1 लाख रुपीज। तो मेरा पॉजिटिव में नंबर आ रहा है। ठीक है, 6,150, ये मेरा एनपीवी आ रहा है, नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ 6150, पॉजिटिव में आ रहा है। ठीक है, तो एक पार्ट तो हो गया जो एनपीवी निकालना था। अब सेकंड पार्ट उन्होंने कहा था कि आईआरआर भी निकालो। अब मुझे पता है आईआरआर निकालने के लिए मुझे एक तो पॉजिटिव नंबर चाहिए होता है और एक नेगेटिव, तो पॉजिटिव आ गया। अब नेगेटिव लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इस डिस्काउंट फैक्टर को 10 से बड़ा लेना पड़ेगा। ठीक है, सो 10 से बड़ा तो लेना है, बट कितना लेना है? तो उसके क्लू के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? पे बैक पीरियड पहले निकालना पड़ेगा, जैसे हमने प्रोजेक्ट एक्स का निकाला। तो इसका जल्दी से पे बैक पीरियड भी निकाल लेते हैं। ओके गाइस, सो पे बैक पीरियड इज इक्वल टू कैश आउटफ्लोज डिवाइड बाय एवरेज कैश इनफ्लोज। सो एवरेज कैश इनफ्लोज मेरे जितने भी थे 50,000 से लेके 10,000 तक थे ना, वो सारे मैंने ऐड करे और डिवाइडेड बाय 5 कर दिया, तो एवरेज कैश इनफ्लोज मेरा हुआ 26,000। ठीक है, और कैश आउटफ्लो मेरा कितना था? 1 लाख, तो 1 लाख डिवाइडेड बाय 26,000, दैट मीन्स ये आएगा 3.846। अब ये नंबर मुझे किसमें देखना है? पीवीएफ टेबल में मुझे ये नंबर देखना है, और पीवीएफ टेबल में ये नंबर देखकर
जो भी मेरा परसेंटेज आएगा वही मेरा क्लू होगा, ठीक है। उसके आसपास फिर मुझे मेरा डिस्काउंट रेट मिल जाएगा। सो पीवीएफ टेबल में 3.846 वैल्यू देखते हैं किस परसेंटेज पर आ रही है, किस परसेंटेज के पास आ रही है। ओके ओके गाइस, अब मैं पीवीआईएफ ए टेबल में आ गया हूं, मैं प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एन्युटी टेबल में। और अब मुझे देखना है कि मेरी वैल्यू जो आई थी दैट इज 3.846 फिफ्थ ईयर में कहाँ आ रही है। 3.846, हाँ देखो यहाँ पर आ रही है 3.846, 9% के अगेंस्ट, ठीक है। जो कि 10% से कम है, बट मुझे नेगेटिव लाने के लिए तो 10% से ज्यादा मुझे वैल्यू लेनी थी, तो ये 10% से कम क्यों ले रहा हूं मैं, 9% क्यों आ रही है ये 3.8897। अब क्या हम 9% ले लेंगे? नहीं, हम 9% नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे वो मैं आपको अब समझाता हूँ कि 9% हम क्यों नहीं लेंगे। ओके, क्योंकि मुझे 10% से एक तो ज्यादा चाहिए, क्योंकि मुझे नेगेटिव में लेना है तो डिस्काउंट फैक्टर ज्यादा चाहिए होगा, ठीक है। सो मैं आपको समझाता हूँ कि 9% हम क्यों नहीं लेंगे। सो वहां पर पीवीएफ टेबल में मुझे बता रहा है कि 9% के पास है, ठीक है। 9% के पास तो मैं जब मानता जब ये सारे इक्वल होते, ठीक है। बट ये मेरे कैश फ्लोज इक्वल नहीं है। और क्या हो रहा है कि देखो, शुरू के जो कैश फ्लोज हैं वो एवरेज कैश फ्लो जो मेरा 26,000 आया था उससे ज्यादा है। यहाँ भी देखो 26,000 से ज्यादा है, तो ये एवरेज कैश फ्लो से ज्यादा है। दैट मीन्स मुझे बड़ा नंबर लेना पड़ेगा डिस्काउंट फैक्टर का। जो मुझे पीवीएफ टेबल ने दिखाया उससे बड़ा नंबर मुझे लेना पड़ेगा, ठीक है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पॉइंट, ठीक है। सो मैं 9% से बड़ा नंबर लूंगा अब। ओके, सो गाइज मैं ट्राई करना चाहता हूँ पीवीएफ 14% से, ठीक है। तो मैं पीवीएफ 14% से ट्राई करके देख सकता हूँ। 14 ले लो, 15 ले लो, कोई सा भी आप नंबर ले सकते हो, बस शर्त ये है कि ये नंबर ना एनपीवी नेगेटिव में आना चाहिए। तो मैंने 14 लेके देख लिया, हो सकता है आ जाए। सो 14 में क्या होगा, अब मुझे क्या करना है, देखो फर्स्ट तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि ये तो आउटफ्लो है। बाकी सारे नंबर मुझे पीवीएफ टेबल में जाना पड़ेगा, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर टेबल में, और 1 से लेकर 5 तक 14% के अगेंस्ट जो भी नंबर है वो सारे मुझे यहाँ पर लिखने पड़ेंगे। तो उस टेबल में चलते हैं और वो सारे नंबर्स हम यहाँ लिख लेते हैं। ओके गाइस, तो अब हम इस टेबल में आ गए, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर फॉर सिंगल कैश फ्लो। और 14% पर ये सारे नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये सारे नंबर्स मुझे वहां लिखने हैं, तो मैं ये सारे नंबर्स वहां लिख लेता हूँ। ओके ओके गाइस, सारे नंबर मैंने यहाँ लिख लिए। अब मुझे क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। मल्टीप्लाई करके मुझे यहाँ लिखना है। गाइस यहाँ पर मैंने नंबर लिख दिया, बट इसको मैं हटा ही देता हूँ यहाँ से, क्योंकि इसकी वैल्यू तो अभी भी सेम ही है, तो यहाँ पर मैं इसको हटा देता हूँ, सिर्फ डैश रहने देता हूँ यहाँ पर। ओके, सो मल्टीप्लाई करके सारे नंबर में यहाँ प्रेजेंट वैल्यू यहाँ लिख लेता हूँ, 0.877 इंटू 50,000। ऐसे ही मल्टीप्लाई करते हुए मैं सारे नंबर्स को यहाँ लिख लेता हूँ। ओके गाइस, अब हम देखते हैं कि इस बार हमारी प्रेजेंट वैल्यू क्या आ रही है, ठीक है। उसमें से हम 1 लाख माइनस कर देंगे, और जो भी नंबर आएगा वो नंबर हम क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे। अगर वो नंबर नेगेटिव में होगा तो हमारा काम बन जाएगा आईआरआर निकालने के लिए। तो अब मैं इन सबको ऐड करता हूँ और उसको यहाँ लिख। ओके गाइस, सो जब मैंने इन सबको प्लस किया तो मेरा आया 99,220। इसका मतलब देखो, इसमें से 1 लाख माइनस करूंगा तो मेरा नेगेटिव में नंबर आ जाए, तो मेरा नेगेटिव में आ गया 780। अब बस मुझे फॉर्मूला लगाना है और मेरा आईआरआर निकल जाएगा। सो फॉर्मूला लगा लेते हैं। ओके गाइस, तो ये फॉर्मूला था मेरा, लोअर रेट प्लस पॉजिटिव एनपीवी डिवाइड बाय पॉजिटिव एनपीवी माइनस नेगेटिव एनपीवी इनटू डिफरेंस इन रेट। सो मैं सारी वैल्यूज यहाँ पर लिख लेता हूँ। ओके गाइस, तो मैंने कैलकुलेशन करी तो मेरा आईआरआर आ गया है, आईआरआर इज इक्वल टू 13.57%। गाइस देखो, इससे प्रोजेक्ट एक्स जो था उसका आईआरआर हमारा ज्यादा था, ठीक है। देखो प्रोजेक्ट एक्स का हमारा आईआरआर 14.836 था, एंड प्रोजेक्ट एक्स का मेरा एनपीवी भी ज्यादा था, दैट इज 16,135, राइट। ऐसी प्रोजेक्ट वाई का मेरा आईआरआर है 13.57% एंड एनपीवी है 6550। तो जो हमसे क्वेश्चन में पूछा था हमने उसका आंसर निकाल दिया है। गाइज आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड इट।
और अगर आपको और प्रैक्टिस करनी है, देखिए जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप अच्छे से सीखेंगे। तो मेरी वेबसाइट पर जाइए आप www.effortlesscommerceclasses.com और वहाँ पर मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए और साथ में आंसर्स भी दिए हुए हैं। ओके गाइस, so please go to that website and practice. Thank you.